श्री दुर्गा नवरात्रे व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदों के जानने में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। अष्टमी माह में शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, कैसे करना उचित है, और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य नारायणी को ध्यान करते हुए मनुष्य धन्य या अनुराग और संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले धन, विद्या चाहने वाले विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, कारागार में मनुष्य छूट जाता है, मनुष्य की तमाम बातें दूर हो जाती है, उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्या और काक बांधे के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाए, समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य साले पे मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं, अनेक दुखों को भोगता है, उसका शरीर कुष्ठी हो जाता है, रंग से हीन हो जाता है, उसके माता पिता अंग से हीन हो जाता है, उसके संतान उत्पत्ति नहीं थी। इस तरह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को करने से निर्दयी मनुष्य धनो दान से रहित होकर भूख और प्यास के मारे प्रचुर घूमता फिरता है। जो सद्वा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे, पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घाट स्थापना करे, वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। इसके पहले महाव्रत को बताए विधि में हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुनो, आपकी शरणाई मुझ पर कृपा करो। पीठत नमक मनोहर नगर में एक नाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनोरंभा की सबसे पहली यथा नाम वाली सुमति नाम की एक अंदर सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के गर्भपाल अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता, उस समय नियम से वहाँ भी उपस्थित हो जाती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लगे, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसे सावधानी देखकर क्रोध आया, उससे कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दुरुस्त मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचनों को सुनकर सुमति को बड़ा दुख और पिता से कहने लगे, पिताजी, मैं आपके कहने में आपकी सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छाओं में विवाह कर सकते हो, पर मेरे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता पर होता वह जो भाग्य हुई तथने लिखा है। मेरे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य ने जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता पर होगा वही जो भाग्य में रत्न लिखा है। उसको जैसा फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तीन उसका प्रतिताप कर देता है, उसी तरह से अपनी कन्या से निर्बंध के वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक उदाया और तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोग दे के भाग्य भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे पिता के कुट वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जैसे मुझे ऐसा पति मिला। सुमति पति के साथ वन में चली गई। भगवान कुशल उस स्थान पर सुरात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हो दिन ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छाओं में वांछित वस्तु मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हो, यह सब मैं लिखो और अपनी कृपा से मुझे दासी को कर्तव्य करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति और ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तो पूर्ण जन्म का वर्ष सुनाती हूँ। पूर्ण जन्म में 7 भील की स्त्री थी और अति पवित्र थी। एक दिन तेरे पति निशान ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और नहीं जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र व्रत हो गए। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा।
हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मेरे पति का कोढ़ को दूर करो। उन दिनों जो तुमने व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित तो सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। पति को निरोग करने के लिए ठीक है ऐसा बोली। तभी उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुछ नहीं करती क्रांतिक हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। यह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखा देवी को पति की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गा, आपको दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, खुश होने पर वांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सागर जगत की माता और पिता हो। अम्बे, मुझे अपराध जब लगो, मेरे पिता ने कुष्ठ के साथ जाकर मुझे घर से निकाल दिया। उसके निकाली पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने इस ऐप पवित्र रूपी समुद्र में उद्धार किया। देवी मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मुझे इनकी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस तरह उस सुमति ने मन से देवी की स्तुति की। उसके द्वारा सुनकर देव को बहुत संतुष्ट हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे पुत्री, उदालक नाम का अत्यंत बुद्धिवान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुरुष शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छाओं में वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर अगर आप मुझे प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताए। हे दयावती, जिस नवरात्र विधि करने से आप प्रसन्न होते हैं उस विधि और उसका मेरे लिए फल का विस्तार से वर्णन करे। इस प्रकार ब्राह्मणी का वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि को बतला दी, जिसको सुनने से मनुष्य पापों से छुटकारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 8वीं माह के शुक्ल पक्ष से प्रतिदाप से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घाट स्थापना करे। वाटिका बनाकर प्रतिदिन जल से सींचे। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती इनकी मूर्ति बनाकर निरंतर विधि सहित पुष्पों से हवन करे। पुष्पों से विधि पूर्वक ध्यान दे। बिजोर के फूल से ध्यान देने से रूप की प्राप्ति होती है। जय फल से कीर्ति और दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से शुक्र, केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल, नारियल, दाग और कदम, इससे हवन करने से, गेहूँ से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प दानों तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र और कमल से राजसम्मान और दाग से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल इससे तथा फलों से हवन करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से हवन करे और आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे और यक्ष की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी सदा नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से लक्ष्मी यक्ष का फल मिलता है। पुत्री, संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांच हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्र का सुनाया। हे देव, आपके बिना कौन इस महत्व को सुन सकता है। ऐसा बृहस्पति जी के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है। धन्य हो या भगवती, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। ये थी हमारी नवरात्र की कथा थी। इसको सुन के आप लोग सभी शेयर करें और मेरे साथ बने। आगे भी आपको ऐसी और कथाएं चलती रहेगी। अभी नवरात्र के दिनों में हम हर रोज़ आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।